साल से हूँ। भाई जी एक पिता की तरह हम सब लोगों का ख्याल रखते हैं। यहाँ टाइम से दवाई, टाइम से खाना, कपड़े देख रहे होते हैं। यहाँ परिवार की तरह ट्रीटमेंट होता है। सिक्योरिटी बोर्ड में था। 1985 में एक रोड आउट के कारण मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। मैं 25 साल जेल में रहा, फिर छूटा। मेरे परिवार में बहन भांजे हैं, पर बहन के घर में एक बोझ की तरह मुझे रहना अच्छा नहीं लगा, तो इंटरनेट पे सेवाधाम आश्रम का मालूम चला। मैं 10 अक्टूबर 2021 में यहाँ आया, तो मेरे को भाई जी एक पिता के तरह गले लगाए और 20 सालों का सारा अगर वर्तमान में कोई है मेरी नजर तो भाई जी है। यहाँ इंसान के अलावा बंदर, बगैर, कुत्ते का भी बहुत प्यार से ख्याल रखा जाता है। और जो विष्णु भगवान पूजा करते हैं, दुनिया चलाते हैं, वैसे भाई जी इस आश्रम का पूजा, देखभाल और ध्यान रखते हैं। उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। भाई जी सेवाधाम आश्रम में जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर, उन सबकी शिक्षा पर और जो अन्य लोग होते हैं उनकी भोजन व्यवस्था और दैनिक जो भी सुविधाएं अपन देते हैं, उन सबका वित्तीय प्रबंधन आप कैसे करते हैं? देखिए, आश्रम में केवल बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ बुजुर्ग हैं, मनोरोगी हैं, विक्षिप्त हैं, दिव्यांग हैं, बहुदिव्यांग हैं। 750 से ज़्यादा का परिवार है। मुख्य रूप से जन सहयोग से ही चलता है। हमारे पास ATG है, कारपोरेट सेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन है, FCR है विदेशी सहायता के लिए। तो हम जब अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं या हमारी बात लोग दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं, आकर हमारे काम को देखते हैं, परस्पर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। उसी से हमारा प्रबंधन चलता है। हम सीधा किसी से मांगते नहीं, लेकिन अपनी बात को पहुंचाना यह भी आवश्यक है। यहाँ आने के बाद में लोग परस्पर एक दूसरे को यहाँ की गतिविधियों की जानकारी देते और उसी से आज तक हमारा आश्रम संचालित हो रहा। अभी विगत 1 वर्षों से पतंजलि के बाबा रामदेव जी और बालकृष्ण जी का भी हमें सतत योगदान प्राप्त हो रहा है। कई कारपोरेट्स का हो रहा है, जिसमें इंदौर के उद्योगपति विनोद अग्रवाल जी से लेकर सेठ रतन लाल डिडवानिया जी भी इसमें प्रमुख रूप से हमारे सहयोगी हैं। भाई जी सेवाधाम आश्रम को चलाने में आपके परिवार में जो अन्य लोग हैं वो कैसे सहयोग करते हैं? देखिए, मेरे परिवार में मेरी पत्नी कांता है जी, बड़ी बेटी मोनिका है जी, छोटी गौरी है जी। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ में यहाँ रहता है। इस आश्रम के 750 परिवार के सदस्यों में वो भी एक अंग है। और परिवार का शहर से दूर गांव में इस प्रकार के पीड़ितों के बीच में रहना, रोज उनको देखना, उनकी बातें सुनना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना कोई कमतर काम नहीं है। परिवार के बिना इस कार्य को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो लगाव, जो उनका अट्रैक्शन या जो भी कुछ समर्पण आज है वो हर किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है स्वयंसेवकों की।
जिसकी पूर्ति हमारा परिवार करता है। स्वयंसेवक आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ हमारे गुरुजी बोलते हैं, सेवा में मन को मारना, तन को न माना, धन को गंवाना। तो ना तो लोग मन को मारना चाहते हैं, ना तन को न माना चाहते हैं, ना धन को गंवाना चाहते हैं। ये सीमित व्यवस्थाओं में हमें अपना पालन पोषण करना पड़ता है। आप अगर हमारा निवास देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि एक छोटे से 2 कमरों में हमारा पूरा परिवार रहता है, जहां सोने के बेड पर भी सामान पड़ा हुआ है। हमें उस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि परिवार का उसके साथ समर्पण है, लगाव है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार परिवार, फिर मेरे छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो भी सब सतत रूप से हमारे कार्यों में सहयोगी हैं। वो यहाँ रह नहीं सकते, लेकिन वो जहाँ भी है वहाँ रहते हुए हमारे काम में मदद करते हैं जी। तो परिवार एक इस आश्रम के संचालन में महत्वपूर्ण अंग है। अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं। सत्यवती महिला प्रकल्प है, 250 महिलाएं वहां रहती हैं। डिडवानी अवैध रतनलाल अवेदना केंद्र है, वहां करीब 350 लोग रहते हैं। आनंद करुणालय है, जहां लगभग 75 से 80 लोग रहते हैं। यहाँ अंकित ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथ है, जो एस वैसा बेंगलुरु से एफिलेटेड है। यहाँ प्रेमाशय है, जहाँ पर लगभग 100 ऐसे लोग जो बेड रिडन, ये वो मानसिक विक्षिप्त, टीबी पेशेंट ये रहते हैं। बच्चे रहते हैं, बालगृह है, यहाँ बालिका गृह है। और ये जो आश्रम है, ये महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय और अनन्य संस्थाओं से नेशनल ट्रस्ट सबसे रजिस्टर्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि आश्रम के लिए अच्छे वातावरण को निर्मित करने के लिए सब लोग जुड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। हालांकि अभी भी हमारे पास बहुत सारी असुविधाएं, परेशानियां हैं। अभी अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उसके फोटोग्राफ और वीडियो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से परेशानियों को हमको सामना करना पड़ा। अभी आश्रम में बहुत सारे विकास कार्य होना है। बच्चों का स्कूल नहीं है, स्कूल बिल्डिंग बनना है, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनना है। यहाँ पर कई प्रकार के हमें स्टाफ की जरूरत है, काउंसलर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, प्रशिक्षकों की जरूरत है। यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है, बहुत बड़े विशाल। हमारे यहाँ दंत चिकित्सा इकाई है। इंदौर में अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अधिष्ठाता डॉक्टर विनोद भंडारी जी द्वारा यहाँ प्रतिदिन हमें चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त हो रही है। वहीं जिला चिकित्सालय है, आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज है, MY हॉस्पिटल है, यहाँ भी हमारे पेशेंट जाते हैं। लेकिन अस्पताल में उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, ये भी एक बड़ा काम है और कार्यकर्ताओं के बिना संभव नहीं होता है। आज इस सेवा कार्य के लिए कार्यकर्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। धर्म कार्य के लिए मिल जाते हैं, लेकिन सेवा के लिए जुटाना बड़ा मुश्किल है। जन और धन दोनों जुटाना मुश्किल है। अभी एक संत आह्वान करेगा तो लाखों लोग उसके पीछे चले जाएंगे, लेकिन एक सेवक आह्वान करेगा तो लोगों का आना मुश्किल।